नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में आपका स्वागत है। यह वो समय है जब पूरा वातावरण भक्ति, शक्ति और आस्था से भर जाता है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन जो समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। ये वो देवी हैं जिन्होंने कठोर तपस्या करके संसार को सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तपस्विनी है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति झलकती है। उनका यह रूप हमें बताता है कि जीवन में संयम और साधना कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ। माँ ब्रह्मचारिणी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म यानी तप, ज्ञान और सत्य। दूसरा चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात जो ब्रह्म, तप और सत्य का आचरण करती हैं वही ब्रह्मचारिणी हैं। आगे हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वही थी माँ पार्वती का अवतार। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। आगे जानते हैं कठोर तपस्या की शुरुआत। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने लक्ष्य के लिए कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही। अंत में उन्होंने भोजन और जल सबका त्याग कर दिया। उनकी यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। धूप, वर्षा, ठंड कुछ भी उन्हें डिगा नहीं सका। तपस्या के दौरान उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। शरीर कमजोर हो गया, चारों ओर जंगल और एकांत, कोई सहारा नहीं। लेकिन उनका विश्वास अडिग था। वे जानती थी सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। आगे जानते हैं जब देवताओं ने ली उनकी परीक्षा। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कई बार उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी अडिग रही। उनकी भक्ति देखकर पूरा ब्रह्मांड आश्चर्यचकित हो गया। आगे जानते हैं भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या से कैसे प्रसन्न हुए। अंततः उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने प्रेम और तप से भगवान शिव को प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं, धैर्य रखो, कठिनाइयों से मत डरो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब हम जानेंगे पूजा विधि विस्तार में। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा इस प्रकार करें। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, सफेद फूल अर्पित करें, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं, दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे मन शांत होता है, आत्मबल बढ़ता है, जीवन में सफलता मिलती है। आगे जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मिलने वाले फल। जो भक्त
सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें मिलता है मानसिक शांति, आत्मविश्वास, कठिनाइयों पर विजय, जीवन में स्थिरता। कहते हैं यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है सफलता तुरंत नहीं मिलती, तप और मेहनत जरूरी है। सच्चा प्रेम और समर्पण ही शक्ति है। जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ता नजर ना आए, तो माँ ब्रह्मचारिणी को याद करें, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति का दीपक उसे जरूर मिटा देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।